तो पाकिस्तान के लोगों का बड़ा दावा है, आपको बता दें इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और आपको बताया किस तरह से देखिए पाकिस्तान के लोग ये दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो धमाका हुआ उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है और पाकिस्तान की ओर से हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही है। जी न्यूज पर एक एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर बड़ा दावा करते नजर आए और साथ ही साथ भारत की मिसाइलों से ये बड़ी तबाही हुई है। देखिए एक के बाद एक वीडियो भी अब सामने आ रहा है। मलिका, भारत ने 24 मिसाइलें दागी है, चश्मदीदों की तरफ से ये कहा जा रहा है। पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है आपको सुनाते हैं। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पर ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और जिस तरह से वहां पर ये ब्लास्ट हुए हैं उसको लेकर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, कितना बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है और जो तबाही के निशान पीछे छूटे हैं इन तस्वीरों को देखकर वहां पर जिस तरह का माहौल है वो समझा जा सकता है। देखिए कैसे ये इमारतें टूटी फूटी यहाँ नजर आ रही हैं, खंडर में तब्दील हो चुकी हैं और यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, उनका ये दावा जो हमने आपको सुनाया कि ये भारतीय मिसाइलों ने ये तबाही की है, भारतीयों की तरफ से यह हमला किया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितनी तबाही मची है इस हमले के बाद। तो ये तस्वीरें बयां करती हैं कि आखिर किस तरह से तबाही मची है पाकिस्तान में। और आपको ये भी बता दें कि हमले से पहले की एक तस्वीर आप देखिए और हमले के बाद आप देखिए, हमले के बाद किस तरह से ये पूरा का पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो नकारता हुआ नजर आ रहा है, सबूतों के साथ उसके अपने ही लोग अब दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए भारत ने किस तरह से आतंक के उस पूरे कीचड़ को वहां से उखाड़ फेंका है। और एक के बाद एक इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने। बिल्कुल, और ये देखिए कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हमले से पहले वहां की जो तस्वीर थी आप वो देखिए और हमले के बाद की जो तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ समझ में आ सकता है कि कितना नुकसान इस इलाके में हुआ है, इस जगह पर हुआ है, क्या असर हुआ है इस हमले के बाद। हमले से पहले की ये तस्वीर और हमले के बाद की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई कि हमला यहाँ पर बड़ा हुआ है और जिस तरह से वहां के लोग भी इस पूरे मंजर की गवाही दे रहे हैं, मुंह जुबानी अपनी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर नुकसान हुआ है। और अब उसकी पुष्टि करती हुई ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो जी न्यूज आपको दिखा रहा है। हमले से पहले की ये तस्वीर और हमले के बाद की ये तस्वीर आप देखिए। एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुरिदकी की, इन तस्वीरों को आप देखिए और ये तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह से यहाँ पर आतंक के निशान मिटा दिए, भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया इस पूरे इलाके को। सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। तो आइए अब आपको हम समझाते हैं। मलिका, यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा इलाका है और सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो एरिया हम देख रहे हैं, सैटेलाइट जो है ये पूरा का पूरा, ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है और ये जगह है बहावलपुर पाकिस्तान, जहां पर स्ट्राइक किया गया और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त ये पूरा इलाका हो गया है। हम जानते हैं कि आतंक के लॉन्च पैड यहां पर थे, लेकिन पाकिस्तान से कल जो तस्वीरें आई वो कुछ और ही बयां करी। उनकी सेना तो आप देखिए अंतिम क्रिया में भी शामिल हो रही है। यस सर, ये देखिए जो साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इनका मरकज़ था जहाँ पे मेन ट्रेनिंग के लिए तकरीबन आकलन ये है कि 600 लोग इसमें रहते थे। और इसको वो ये सही कहा मेरे दोस्त ने पहले
कि ये इनका वो समझा जाता था मक्का समझ ये जैसे इसका इनके जैसे मोहम्मद का और ये मक्का समझने वाला इतना सुरक्षित समझा जाता था कि इस पे कोई पहुंच नहीं सकता। बहावलपुर बॉर्डर से तकरीबन ये 100 किलोमीटर के दूरी पे है और पूरा हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे इंडिया का अटैक कभी हो सकता है। इतना प्रेसिजन अटैक हुआ, वहाँ पे ये परखच्चे उड़ गए, ये छत से लेके और नीचे तहखानों तक, नीचे भी एक बड़ा होल नजर आएगा।